साथियों, आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट प्लस न्यूज यूट्यूब चैनल पर। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरों को, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं किसानों से जुड़ी बड़ी खबरों से। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किश्त जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और खबर है कि जून के पहले सप्ताह में अगली किश्त सीधे किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। इस बार कुल 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2000 रुपए की किस्त मिलने जा रही है। जिन किसानों ने KYC अभी तक नहीं कराया है, उनके लिए एक बार फिर सरकार ने अंतिम मौका दिया है। अगर आपने अब तक अपने आधार को योजना से लिंक नहीं कराया तो आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा सरकार किसानों के लिए एक नई स्कीम लाने जा रही है, जिसके तहत खेतों की मिट्टी की टेस्टिंग मुफ्त में की जाएगी और उसके आधार पर उर्वरकों की सब्सिडी भी बढ़ाई जाएगी। बात करें फसल बीमा योजना की, तो सरकार अब बीमा प्रीमियम का भुगतान समय पर न करने वाले बीमा कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान भरपाई की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे किसानों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस साल गेहूं, धान और सरसों की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तेजी से चल रही है और जिन किसानों की फसलें मंडी में बिक चुकी हैं, उन्हें अब 7 से 10 दिन के अंदर भुगतान मिलना शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी बड़ी खबर की। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने एक बार फिर गैस सिलेंडर पर बड़ी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर महीने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी सीधे उनके खाते में मिलेगी। यह सब्सिडी अगले 12 महीनों तक दी जाएगी, जिससे करोड़ों महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर एक नई हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगी और महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिलेगी। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महिला उद्यमिता मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत 5 लाख से अधिक महिलाओं को बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा, ताकि वे खुद का बिजनेस शुरू कर सके। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर महीने 400 से 600 रुपए तक अतिरिक्त मानदेय मिलेगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। अब बात करते हैं बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिसमें 10 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। ये भर्तियां रेलवे, डाक विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा मंत्रालय के तहत होंगी। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन शुल्क भी न्यूनतम रखा जाएगा। इसके अलावा कौशल विकास मंत्रालय ने फ्री ट्रेनिंग विद स्टाइपेंड योजना का विस्तार किया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को फ्री ट्रेनिंग के साथ हर महीने 3000 रुपए तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। सरकार अब ऑनलाइन रोजगार मेलों का आयोजन भी कर रही है, जिनमें देश भर के लाखों युवाओं को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। केवल एक रजिस्ट्रेशन करके आप इन रोजगार मेलों में भाग ले सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकते हैं। यदि आपने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है, तो तुरंत अपने जिले के रोजगार कार्यालय या सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन करें। अब बात करते हैं छात्रों से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट की। सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत इस बार छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी की है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर के छात्रों को हर साल 12,000 से 15,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना को अब पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए भी खोला जा रहा है। वहीं स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें और मिड डे मील योजना को और बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार अब डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और इसके तहत देश भर में डिजिटल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा टॉपर्स को सरकारी लैपटॉप योजना के तहत मुफ्त लैपटॉप दिए जा रहे हैं और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जाएगी। यदि आप 10वीं या 12वीं में अच्छे अंक लाए हैं, तो आप भी इस योजना के पात्र बन सकते हैं। अब आते हैं गैस सिलेंडर योजना की अगली ब्रेकिंग न्यूज पर। सरकार ने LPG सिलेंडर के दामों में राहत दी है और अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए तक की कटौती की गई है। इसके अलावा गरीब और BPL परिवारों को साल में 12 गैस सिलेंडर तक सब्सिडी दरों पर दिए जाएंगे। ये घोषणा खासकर महिलाओं और आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। अब आम नागरिकों से जुड़ी खास अपडेट पर नजर डालते हैं। सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना को और विस्तार दिया है, जिससे अब आप देश के किसी भी राज्य में राशन कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना
के तहत इस साल कुल 18 लाख नए मकानों के लिए मंजूरी दी गई है और जिन लोगों ने आवेदन किया था उनमें से अधिकतर के नाम लाभार्थी सूची में आ चुके हैं। अगले चरण की सूची अगले महीने जारी की जाएगी। पेंशन धारकों के लिए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है और अब पात्र व्यक्तियों को हर महीने 900 से 1200 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा विधवा और दिव्यांगजन पेंशन में भी समान रूप से वृद्धि की गई है। सरकार द्वारा जनधन खाते धारकों को फ्री बीमा सुविधा देने की योजना पर भी काम चल रहा है और जल्द ही एक नई योजना के तहत 50,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा सभी जनधन खाता धारकों को दिया जाएगा। वही बैंक खाते से आधार लिंक न होने पर सब्सिडी रुक सकती है, इसीलिए यह सुनिश्चित कर ले कि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक हो चुका है। अब बात करते हैं मौसम अपडेट की। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके मद्देनजर सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान पहले ही कर दिया है। साथ ही किसानों को चेतावनी दी गई है कि वे दोपहर के समय खेतों में काम न करें और पशुओं के लिए पानी की विशेष व्यवस्था करें। मानसून इस बार समय से पहले आने की संभावना है और जून के मध्य तक अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। सोना और चांदी के भाव की बात करें तो आज सोने के दामों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी के दाम भी स्थिर बने हुए हैं। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञों की सलाह से ही कोई फैसला ले, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब कुछ और सरकारी योजनाओं की ताजा खबरें जल्दी से जान लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब पशुपालकों और मछुआरों को भी लाभ मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नए शौचालय निर्माण के लिए सब्सिडी की राशि बढ़ाई गई है। मुद्रा योजना के तहत लोन की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों में निःशुल्क टैबलेट वितरण की योजना पर काम तेज हो चुका है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन अब फटाफट मिल रहा है। टीजर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। टीवी पर महाभारत 2025 का आगाज नए अंदाज में महाभारत सीरियल का पहला एपिसोड कल रात टेलीकास्ट हुआ और 24 घंटे में ही 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोलीबारी में मौत। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोलीबारी में मृत्यु हो गई। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। कश्मीर में पर्यटन उद्योग पर संकट। हाल ही में हुए पर्यटकों पर हमले और भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के कारण कश्मीर में पर्यटन उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। ट्रंप का गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा योजना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम नामक एक नई मिसाइल रक्षा प्रणाली की योजना की घोषणा की है, जो अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को बढ़ावा दे सकती है। इस योजना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता उत्पन्न की है। तमिलनाडु सरकार का केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीपी के तहत 251 करोड़ की निधि रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य सरकार का आरोप है कि यह निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति अन्यायपूर्ण है। मई 2025 की पालिंड्रोम तिथियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय। मई 2025 में 20 से 29 तारीख तक लगातार 10 दिन ऐसे हैं जो पैलिंड्रोम तिथियां हैं, यानी जो आगे और पीछे से एक जैसी पढ़ी जाती है। इस दुर्लभ कैलेंडर घटना ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।